हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड स्टडी द उड़ान। देखो, हाल में ही भारतीय मानसून में बहुत से चेंजेस हुए हैं। उन चेंजेस के क्या कारण हैं, एल नीनो क्या होता है, ला नीनो क्या होता है, इंडियन ओशियन डाइपोल क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। फॉर वॉट शॉर्ट टर्म क्लाइमेट प्रिडिक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डिटेक्टेड द लास्ट डिकेड इज एसोसिएटेड ओकेजनल वीक मानसून। मतलब भारतीय जो मानसून है, इन्होंने सबसे कम वर्षा होने का इसमें से कौन सा रीजन सबसे अप्रोप्रिएट रीजन है? आपके ऑप्शन है लानीना, मूवमेंट ऑफ जेट स्ट्रीम, अल नीनो एंड साउथर्न ऑस्किलेशंस, ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन ग्लोबल लेवल। आई होप इसका आंसर आपको पता होगा, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज क्लियरली साइटेड दैट 2022 has seen the second highest extreme condition events since 1902। देखो, 1902 से लेके यानी अब तक 2022 में जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंट वेदर में चेंजेस हुए हैं वो 2022 में हुए हैं। मतलब जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम वेदर होती थी, रेन होती थी, वहाँ पे ड्रॉट्स आ रहे हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रॉट्स थे, सूखा एरिया था, वहाँ पे रेनफॉल हो रही है। तो ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशन चेंज हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये इंडियन मानसून में इसके चेंजेस होने के क्या कारण हैं, किन किन चीज़ों से ये इफेक्ट हो रहा है, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे समझते हैं। देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ मानसून फॉर इंडिया। देखो, मानसून जो है ना, डायरेक्टली कनेक्टेड है एम्प्लॉयमेंट से, रेड फेड एग्रीकल्चर से। एक्चुअली क्या है कि जो भारत की जीडीपी है ना, ऑलमोस्ट 1.7% भारत में कैसी बारिश होगी, उस 1.7% 2014 के रिपोर्ट के अनुसार है कि ये इफेक्ट हो जाता है। तो देखो, कहीं ना कहीं अगर मानसून कम होता है या ज़्यादा होता है तो वो एम्प्लॉयमेंट पे असर होता है, रेड फेड एग्रीकल्चर पे होता है। और एग्रीकल्चर पे असर होने का डायरेक्ट मतलब है कि सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इससे इफेक्ट हो जाती हैं। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, वीक ऑनसेट एंड लेस रेनफॉल इन जून। देखो, क्या है ना कि भारत में जो कुछ प्रदेश हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र का कुछ रीजन है, गुजरात है, तो यहाँ पे जनरली जो बारिश होती थी ना, यहाँ पे कुछ हर्डल ना आने की वजह से यहाँ पे जो क्लाउड होते थे क्लियरली निकल जाते थे, और ये लेस फ्रिक्वेंट जो जगह होती थी यहाँ पे बारिश कम होती थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे बारिश प्रेसिपिटेशन प्रोसेस ज़्यादा हो रही है। 2022 में जो रेनफॉल हुई है वो इन रीजन पे ज़्यादा हुई है। जो रीजन मैक्सिमम रेनफॉल रिकॉर्ड करते थे, जैसे वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, ये जनरली वो रीजन है जो चावल प्रोडक्शन भी बहुत करते हैं। तो यहाँ पे बारिश जो है ना वो कम रिकॉर्ड हुई है, तो कहीं ना कहीं राइस प्रोडक्शन पे असर आएगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड कनेक्टेड हैं। तो ये सारी इंडस्ट्रीज पे इसका इम्पैक्ट देखने को हमें मिलेगा। देखो, ये जो 2022 का साल था ना, इसमें जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, किन चीज़ों से अफेक्ट पड़ा है, भारतीय मानसून किस चीज़ों से अफेक्ट हुआ है, उसका सबसे पहला रीज़न है लानीना, निगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल, एक्सेसिव हीटिंग ऑफ हिमालय। इसको हम वन बाय वन समझते हैं, ये है क्या। देखो, ये जो 2022 का साल था ना, उस इंडियन मानसून ने ला नीना फेस किया है। देखो, इसको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री भी हमें समझनी चाहिए। एक होता है एल नीनो, एक होता है ला नीना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है छोटा लड़का, और ला नीना का मतलब होता है छोटी बच्ची, ठीक है। एक्चुअली पेरू के जो तट के लोग थे ना, पहली बार इस वेदर कंडीशन को उन्होंने फील किया था और देखा था, तो वो वहीं से ओरिजिन है। ये एक्चुअली एक स्पेनिश वर्ड है। तो देखो, हम इसको 3 तरीके से समझते हैं। देखो, सिंपल वे में समझते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। पहले केस में हम समझते हैं, एक्चुअली में देखो क्या होता है, इक्वेटर पे ये जो विंड फ्लो हो रही होती है ना, ये साउथ अमेरिका से फ्लो हो रही हैं, ऑस्ट्रेलिया होते हुए इक्वेटर ऐसे जा रही हैं। तो अब क्या होता है, ये जो वार्म एयर है, और यहाँ जो पेरू तट पे है, नॉर्मली जो एयर अपलिफ्ट होती है नॉर्मल कंडीशन में, वो इसके साथ मर्ज हो जाती है और ऑस्ट्रेलिया के पास आके ये क्लाउड फॉर्मिंग करते हैं। क्लाउड फॉर्मिंग करने से क्या होता है, यहाँ पे रेन होती है। ये होती है नॉर्मल कंडीशन। तो दूसरी कंडीशन क्या होती है, एल नीनो। देखो, एल नीनो में क्या होता है, जब यहाँ पे जो पेरू के जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ पे जो अपलिफ्ट एयर है ना, जो अपविलिंग जोन है, यहाँ से धीरे धीरे अपविलिंग जोन है ना, इसको एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। देखो, क्या होता है ना, जब यहाँ से अब एयर लिफ्ट होती है ना, तो समुद्र से जो मेन जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो समुद्र के ऊपर आ जाते हैं, मतलब ऊपरी लेयर पे आ जाते हैं।
तो जो फिश होती है तो वो उस इंग्रेडिएंट के चक्कर में यहाँ पे आते हैं। तो वो जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे फिशरमैन भी आएंगे। तो फिशरमैन आने से ये एक इंडस्ट्री बहुत फेमस है यहाँ पे, पेरू का जो तट है, तो यहाँ पे ये प्रोसेस है। तो देखो एल नीनो में क्या होता है, जब अपलिफ्टिंग जोन होता है और वो वीक होता है ना, जब वो वीक होता है तो जो एयर ऊपर गई है तो वो क्या होता है कि ये एयर ऐसे फ्लो हो रही थी, ठीक, तो वार्म एयर थी। तो एक चीज और कॉन्सेप्ट आप समझ लो, वार्म एयर, कोल्ड एयर। तो जो वार्म एयर होते हैं ना लो प्रेशर बेल्ट बनाते हैं, कोल्ड एयर हाई प्रेशर बेल्ट बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे जब ये यहाँ पे लो प्रेशर था और यहाँ पे हाई प्रेशर था, तो जब यहाँ से यहाँ एयर गई थी तो यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट पे क्लाउड गए थे और ऑस्ट्रेलिया पे बारिश हो रही थी। लेकिन जब ये वीक होता है ना तो यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है और ये जो इस एज कंपेयर यहाँ से, तो यहाँ पे क्लाउड फॉर्मिंग ना होके पेरू के तट पे क्लाउड फॉर्मिंग हो जाती है और यहाँ पे बारिश होती है। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो इसके तटीय क्षेत्र हैं साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के, तो यहाँ पे बाढ़ की स्थिति आ जाती है। इस वजह से यहाँ पे बहुत परेशानी होती है, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, ला नीनो। ला नीनो में क्या होता है, जस्ट ये अपोजिट है एल नीनो का। देखो क्या है ना, जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, ये वर्ड आप स्पेशली ध्यान दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग अपलिफ्ट जोन जब बनता है ना तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये एयर इक्वेटर से यहाँ फ्लो हो रही थी तो वो अब यहाँ से तो फ्लो हो ही रही है ना, तो यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट ना बन के यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट बन जाता है और हाई प्रेशर बेल्ट बनने से ये लो प्रेशर की ओर जाता है और यहाँ पे जो बारिश होनी थी ना ये यहाँ पे भी होती है। और एक चीज़ और हम बता दें, जो यहाँ पे इंडिया के जो वेस्ट साइड में है अरेबियन सी है, यहाँ पे क्या है इंडियन ओशियन है ना, तो जो और यहाँ पे अफ्रीका है। तो अफ्रीका के पास में क्या है, देखो अफ्रीका के पास में हाई प्रेशर बेल्ट बना होता है और इंडियन ओशियन में लो प्रेशर बेल्ट बना होता है। तो मानसून यहाँ से यहाँ आते हैं, ठीक। तो जनरली जो चीज़ें, जो ह्यूमिडिशियन होता है, वाटर होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो करते हैं। तो फिर क्या होता है, जब यहाँ पे भी हाई प्रेशर बन गया और यहाँ पे भी हाई प्रेशर बन गया तो ये दोनों आके भारत में बहुत ज़्यादा बारिश करते हैं, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है ना इंडियन मानसून को, वो है नेगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल। देखो नेगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव भी होगा। तो सबसे पहले इंडियन ओशियन डाइपोल समझते हैं। देखो ये भारत है ना, हमारा प्यारा भारत देश है, तो यहाँ पे अरेबियन सी है, अरेबियन सी है, यहाँ पे इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन है। तो क्या होता है, जब ये कोल, देखो यहाँ पे अफ्रीका है तो अफ्रीका हाई प्रेशर बेल्ट बनाता है और यहाँ पे इंडिया में लो प्रेशर बेल्ट जनरेट होता है। जो यहाँ का तट होता है वो गर्म होता है, यहाँ पे ठंडा होता है, तो जो मानसून होता है इधर को इधर फ्लो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब अरेबियन सी में यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट बना होता है और यहाँ से लो प्रेशर बेल्ट बना होता है, तो क्या होता है कि यहाँ से यहाँ मानसून जाते हैं ना, तो जो हाई प्रेशर बेल्ट है ना इधर तो जा ही रहा था और जो यहाँ पे लो प्रेशर है ना अब भारत में ना जाके वो इधर को फ्लो हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है, नेगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल। इसका रिवर्स होता है कि ये अगर ये हॉट हो जाए, ये कोल्ड हो जाए, तो कोल्ड क्या होगा, जो यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाएगा और यहाँ पे लो प्रेशर बन जाएगा। और यहाँ इंडियन कॉन्टिनेंट में ऑलरेडी लो प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पे अफ्रीका में हाई प्रेशर बेल्ट है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे ये डिस्प्लेस होगा, यहाँ पे भी डिस्प्लेस होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे बारिश यहाँ पे कम होगा। तो ये जो पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल है ना, ये ज़्यादा रेन कराते हैं और जो नेगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल है वो कम रेन कराते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका। जो तीसरा एक बहुत बड़ा रीज़न है ना, एक्सेसिव हीटिंग ऑफ हिमालयाज। देखो जो यहाँ से हाई प्रेशर बेल्ट बना हुआ था और यहाँ पे लो प्रेशर, तो इसकी वजह से तो मानसून आ गया, लेकिन जो हिमालय पे था ना तो वो यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे जो कहीं ना कहीं वार्म एयर जो होती हैं, तो वार्म एयर होती है वो कहीं ना कहीं हिमालय से डायरेक्ट टकराती हैं, जिसकी वजह से जो ग्लेशियर्स है ना वो पिघलते हैं। तो इसकी वजह से इनकी हाइट डिक्रीज होती है, तो उस वजह से भी एक्सेसिव हीटिंग ऑफ हिमालय की वजह से यहाँ की जो वार्म एयर है ना उधर को निकल जाती है और जो रिटर्निंग मानसून है वो कम होता है। तो ये भी एक रीज़न है भारतीय मानसून का। इम्पैक्ट ऑफ मानसून फ्लक्चुएशन, देखो राइस कल्टीवेशन अफेक्ट होता है, पेस्ट एंड डिसीड इनकी संख्या बहुत बन जाती है, रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट हो जाते हैं। देखो सारी चीज़ें अगर मानसून पे, भारतीय इकोनॉमी मानसून पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट होने से जो जीडीपी है ना इंडिया की, वो कहीं ना कहीं 2 से 3%
अफेक्ट हो जाती है। और इससे इसका असर क्या होता है, डायरेक्ट जो लोअर मिडिल फैमिली है उनके ऊपर असर जाता है, चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, सारी चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, वो इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो सभी लोग उससे प्रभावित होते हैं। तो वीडियो के शुरू में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, जो भारतीय मानसून है इसमें कम वर्षा जो हुई है 2022 में, उसका सबसे ज़्यादा रीज़न क्या था? उसका जो सबसे कम जो रीज़न होता है ना, अल नीनो एंड साउथर्न ऑस्किलेशन। देखो, ला नीनो होगा ना तो ला नीनो ज्यादा बारिश कराएंगे, एल नीनो होगा तो कम बारिश और ड्रॉट्स की कंडीशन आएगी। ठीक, ऐसे आप समझ लो। तो जो एल नीनो है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एल नीनो एंड साउथर्न ऑस्किलेशन। और जो ऑस्किलेशन है ना वो भी निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।